क्या बताएं, पुलिस हमारे सामने खड़ी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं इस टाइम आई हूँ कहाँ पे, यार्ड विंटर गार्डन यार, क्योंकि 31st मैंगो मेला होने जा रहा है। मेरे पीछे बोर्ड तो नजर आ ही रहा होगा। तो अब हम चलते हैं अंदर, और मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो टिकट है वो ले ली है। तो अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं मैंगो मेले में हमारे लिए है क्या। लेट्स गो। हाँ जी, तो दिख तो आपको रहा ही होगा कि 31st मैंगो मेला है, तो हम भी पहुँच गए हैं। और आपको जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, अंदर जा ही रहे थे और हम देख रहे थे कि अच्छा यार्ड विंटर गार्डन्स तो हम पहुँच चुके हैं। फिर हमने सबसे पहले ली एंट्री टिकट, और एंट्री टिकट लेने के बाद हमने अपनी पर्ची कटवाई। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, और जैसे ही मैं एंटर हुई, भाई साहब एंट्रेंस चेक कर रहे हो आपकी, कितनी सुंदर एंट्रेंस थी। और इसके बाद हमारा हुआ स्वागत। स्वागत तो हमारा हो गया था, और कसम से इनका डांस देख के मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी 2-4 ठुमके मार ही लूँ। बट एनीवेज़, फिर हम चले अंदर और हमने देखी वैराइटीज़ ऑफ मैंगोज़। मतलब 100 से ज़्यादा की वैराइटी मैंने अपनी लाइफ़ में कभी नहीं देखी। इतनी मैंगोज़ की वैराइटी, और हम मैंगो की वैराइटी देख ही रहे थे कि मेरी नज़र गई एक मैंगो के ऊपर जिसका नाम था हाथी झूल। और ये कितना बड़ा मैंगो है भाई साहब, मतलब मेरे मुँह से बड़ा मैंगो है ये। उसके बाद हम एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और भी वैराइटीज़ देखने को हमें मिल रही थी मैंगो मेला के अंदर। फिर हमें ये मिला बड़ा ही क्यूट सा स्पॉट, जहाँ पे हमने सोचा कि एक क्लिप ले लेते हैं। फिर मुझे मिले ये भाई साहब नहीं, गब्बर भाई साहब। जी बताइए। क्या बताएं, पुलिस हमारे सामने खड़ी है। बोलने की तो हिम्मत नहीं हो रही है। वक्त का तकाजा है, माहौल खराब है, मौसम अपनी गुमान के ऊपर है, और पुलिस वाला मेरे सामने खड़ा हुआ है। ये तो कभी क्या कभी तो डर लगता है। आपके पास भी तो है? यहाँ हमको अकेले पड़ गए ना, हमारे साथी नहीं। ओके। अगर साथी होते हम आपके साथ, फिर तो कोई बात नहीं। ओके जी, धन्यवाद। गब्बर जी से मिलने के बाद मैंने यहाँ देखा बड़ा ही रश लगा हुआ था, तो मैंने पुलिस वालों को बोला एक्सक्यूज मी सर, और मैं फट से अंदर घुस गई। और अंदर घुसने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोग खड़े हुए थे, और यहाँ पे एक म्यूजिक वाला टोला भी बैठा हुआ था। बट मेरी नज़र पड़ती है जादूगर के ऊपर, जिनका नाम था अशोक सम्राट। और वो अलग अलग तरह के जादू दिखा रहे थे, तो मैं भी एक्साइटेड हो गई कि अरे कौन से जादू दिखाने वाले हैं। फिर क्या, उन्होंने मुझे ही स्टेज पर बुला लिया, और मैं देखो किस तरह खुशी-खुशी स्टेज पर जाके खड़ी हो गई हूँ। स्माइल देख रहे हो मेरी कि मैं कितनी खुश थी। उन्होंने कहा अपने बाल झाड़ कर दिखाओ कि तुम्हारे बालों में कुछ नहीं है। फिर से मैंने उनको अपने बाल झाड़ कर दिखाए, ऑडियंस को, उनको। और उन्होंने मेरे बालों से निकाला ये हरे रंग का, अभी देखना मतलब, उन्होंने मेरे बालों से निकाला ये हरे रंग का रिबन, जिसको देख के मैं भी शॉक हो गई थी कि ये मेरे बालों से रिबन कहाँ से निकाल दिया। व्हिच वाज़ वेरी नाइस, एंड एक बड़ी ही अच्छी-सी एक्टिविटी हो गई थी कि बालों में से रिबन निकाल दिया। और काफ़ी लोग खड़े हुए मैं देख रही थी कि देख रहे थे उनका शो, कि कैसे वो जादू दिखा रहे हैं और किस प्रकार से मैजिक शो चल रहा है। उसके बाद मैंने अपने कैमरा पर्सन को बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हम गए कॉम्पिटिशन की तरफ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब मैंगो मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो उसमें अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे फेस पेंटिंग, एक्सटेम्पर, और भी अलग-अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और भाई तुमने देखा, तुमने लास्ट में भी देखा होगा, लास्ट क्लिप में कैसे उन्होंने कितना अच्छा पेंट किया हुआ था। और ये बच्चे यार कितने क्रिएटिव हैं, कितनी अच्छी फेस पेंटिंग कर रहे हैं और कितनी खुशी से कर रहे हैं। मुझे लगता है जब हम लोग बच्चे थे ना, हम लोगों से तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी, हम तो घबरा ही जाते थे। बट आप देखो कितना अच्छा एक वो टाइगर फेस उन्होंने पेंट किया है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों से बात की जो कि बड़े ही प्यारे-प्यारे से बच्चे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, और वो लोग ड्राइंग बना रहे हैं, जिसमें उनको थीम मिला था कि मैंगो मेला के ऊपर ही उनको चूज़ करना है और बनाना है अपना थीम, जो भी ड्रॉ करने वाले थे वो। और मैं देख रही थी कि कितने प्यारे-प्यारे बच्चे हैं। फिर हम आगे आ गए और हमने सोचा कि चलो थोड़ा-सा व्यू भी देख लिया जाए। तो यहाँ से देखा हमने ये बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही प्रिटी सा व्यू, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप भी एक बार देखो, लाइक
सो ब्यूटीफुल, मतलब कितना सुंदर है। तो बस हम लोग नज़ारे उठा रहे थे, देख रहे थे कि कैसी-कैसी चीज़ें हैं, फिर हमें थोड़ी भूख लग गई, तो फिर फूड कोर्ट तो जाना बनता था क्योंकि यार खाए-पिए बिना कैसे रह सकते हैं हम? खाना तो यार बेसिक नीड है, तो बस मैं चल दी आगे-आगे कि चलो मुझे भी दिखाओ और हम खाना भी खाते हैं। तो बस हम आगे-आगे जा रहे थे और सोच रही थी मन में कि आखिर मैं आज खाने क्या वाली हूँ। तो वैसे आपको यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ मिल जाएगी, मोमोज़, नूडल्स, समोसाज़, व्हाटएवर यू वांना हैव। और ये स्टेज भी लगा हुआ था जहाँ पर रात को सिंगर्स परफ़ॉर्म करने वाले हैं। और फिर मेरी नज़र गई क्राफ्ट बाज़ार के ऊपर, जिसमें आपको ज्वेलरी दिख जाएगी, बैग्स मिल जाएँगे, बहुत से यूनिक और एंटीक खिलौने मिल जाएँगे। So that was it at Yard Winter Gardens 31st Mango Mela. Do visit guys and do share, like and comment on our video.